हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ओके, इसकी पहचान होती है किसी भी वाक्य के एंड में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है तो उससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट सिंगुलर और कोई भी नेम के साथ हम ई एस का यूज़ करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, ई एस का यूज़ हम इन सब चीज़ों के साथ करते हैं, जैसे एस एच हो गया तो वॉश है तो वॉशेज हो जाएगा, वॉशिश। डबल एस है तो पास अगर हमने लिखा है तो पास में डबल एस आता है तो उसके पीछे हम ई एस का यूज़ करेंगे, पासिस। ओके, इसी तरीके से इन सब चीज़ों के साथ ई एस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम हैबिट्स के लिए, डेली रूटीन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल टेंस का, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब जैसे यहाँ पे ते हैं आ रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, हम, तो वी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वी है, यहाँ पे देखिए वी है, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वी प्ले, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। सेकंड है राधा स्कूल जाती है, राधा गोज़ टू स्कूल। राधा एक है, सिंगुलर है, एक नाम है तो इसीलिए हमने यहाँ पे गोज़ का यूज़ किया है। ओके, अब है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डज कहाँ पे यूज़ करते हैं ये देखते हैं हम। ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डज का यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। ओके, आई वी यू दे प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी तो वहाँ पे हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, आई के साथ भी डू नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल 1, राधा स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, राधा, राधा एक है तो क्या आएगा, डज। राधा डज नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं तो वे के लिए दे लगाते हैं। वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले टेंसेस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर है इसका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ जो हमने डू डज लगाया है वो हमारा आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न होते हैं इसीलिए लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना हमें पड़ता है। फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू के साथ क्या आता है, डू यू रीड। सेकंड है क्या वह स्कूल जाते हो, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अब इसके बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटेरोगेटिव कर लिया। अब इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वाला करेंगे, जो क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली में वाई, वैन, हाउ, वेयर, व्हाट, वैन, हु, विच, ये सारी चीज़ें, वो होम, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज जैसे हमने इंटेरोगेटिव का किया है उससे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे। ओके, ये डब्ल्यू एच फैमिली 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, किसी में एक क्वेश्चन में हम हाँ और ना में जवाब दे देते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें उसका रीज़न भी देना होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, राम क्या खेलता है, क्वेश्चन मार्क आएगा, राम क्या खेलता है,
ठीक है, तो ये जो हमने कहा था WH फैमिली है जो वो पहले आ जाएगी। व्हाट डज राम प्ले। सेकंड है तुम कब सोते हो, तो कब के लिए क्या आएगा, व्हेन। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब है हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। हमने इसे स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया, पहले WH फैमिली, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम टेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे WH फैमिली हमने नहीं लगाया है क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा है क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें हम हाँ और ना का आंसर दे सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सचिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए कि यहाँ पे हाँ और ना में जवाब देना है और यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों नहीं खेलता है, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में WH फैमिली है तो यहाँ पे हम क्यों के लिए क्या लगाते हैं, वाई। इसके बाद सचिन एक है तो डज आएगा, वाई डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब जितना भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। एक एक टेंस सब में से लेंगे हम। रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट खेलता है, डज रवि प्ले क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज रवि प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, ये सारे हमारे फर्स्ट टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।